भाइयों और बहनों, अगर आपने पीएम आवास योजना में आवेदन किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि 2026 में पीएम आवास का पैसा आना शुरू होगा। लेकिन एक बहुत आम गलती की वजह से हजारों लोगों की किस्त अटक सकती है। इस वीडियो में मैं आपको साफ साफ बताऊंगा पैसा किस महीने आ सकता है, किन लोगों का नाम नई सूची में है और कौन सी गलती सबसे ज्यादा पैसा रोक रही है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको साफ पता चल सके कि आपका पैसा आएगा या अटकेगा। सरकार की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं उनके अनुसार 2026 की शुरुआत से ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों के खातों में राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। यह पैसा किसी एजेंट, बिचौलिए या तीसरे व्यक्ति के माध्यम से नहीं आएगा, बल्कि सीधे उसी बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा जो पहले से सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज और सत्यापित है। इसका सीधा मतलब यह है कि जिन लोगों के दस्तावेज पूरे हैं और जिनकी बैंक जानकारी सही है, उनके लिए अब इंतजार बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी समस्या सामने आती है, जिसकी वजह से हजारों लोगों की किस्त अटक जाती है। कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि लाभार्थी का नाम सूची में होने के बावजूद पैसा इसलिए नहीं आता क्योंकि बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होता, खाता निष्क्रिय रहता है या आवेदन में दी गई जानकारी बैंक रिकॉर्ड से मेल नहीं खाती। कहीं मोबाइल नंबर बंद होता है तो कहीं नाम या जन्म तिथि में हल्का सा अंतर होता है। ऐसी स्थिति में सिस्टम खुद ही भुगतान रोक देता है और लाभार्थी को इसका तुरंत पता भी नहीं चलता। नई सूची को लेकर भी अब स्थिति धीरे धीरे साफ होती जा रही है। जिन लोगों ने पहले आवेदन किया था और पात्रता की सभी शर्तें पूरी की हैं, उनके नाम नई सूची में शामिल किए गए हैं। यह प्रक्रिया पूरे देश में एक साथ लागू नहीं होगी, बल्कि चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगी। कुछ राज्यों में पहले भुगतान शुरू होगा और उसके बाद बाकी राज्यों में धीरे धीरे यह प्रक्रिया पहुंचेगी। इसलिए अगर किसी दूसरे राज्य में पैसा आ गया और आपके यहाँ थोड़ा समय लग रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। यह समझना बहुत जरूरी है कि यह योजना हर किसी के लिए नहीं है। जिनके नाम पर पहले से पक्का मकान दर्ज है, जिनके परिवार में किसी सदस्य के नाम पर संपत्ति है, जो सरकारी नौकरी में है या जिनकी पारिवारिक जानकारी योजना के नियमों से मेल नहीं खाती, वे इस योजना के दायरे में नहीं आते। कई बार लोग यही सोचकर परेशान होते हैं कि सब कुछ सही होने के बावजूद पैसा क्यों नहीं आया, जबकि असली वजह पात्रता से जुड़ी होती है। अब सवाल यह उठता है कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहला कदम है अपने बैंक खाते की स्थिति खुद जांचना। यह सुनिश्चित कीजिए कि आपका खाता आधार से लिंक है और पूरी तरह सक्रिय है। दूसरा, आवेदन में जो मोबाइल नंबर दिया गया है वह चालू होना चाहिए, क्योंकि सारी सूचना उसी नंबर पर भेजी जाती है। तीसरा, अपने दस्तावेजों में नाम, जन्म तिथि और अन्य विवरण एक दूसरे से मिलाकर देखिए ताकि किसी भी तरह की तकनीकी रुकावट न आए। याद रखिए, सरकार ने प्रक्रिया को काफी हद तक पारदर्शी बना दिया है। अब जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपनी जानकारी सही रखें और समय रहते जरूरी सुधार करवा लें। जो लोग पहले से तैयार रहते हैं वही इस योजना का लाभ सबसे पहले उठा पाते हैं। कई लाभार्थी यह मान लेते हैं कि एक बार नाम सूची में आ गया तो अब सब कुछ अपने आप हो जाएगा, जबकि सच्चाई यह है कि यहीं से असली प्रक्रिया शुरू होती है। पूरा सिस्टम रिकॉर्ड के आधार पर चलता है और एक छोटी सी गलती भी पूरी सहायता को रोक सकती है। इसलिए यहाँ लापरवाही सबसे बड़ा नुकसान साबित हो सकती है। अगर आपके आसपास किसी और के खाते में पहले पैसा आ गया और आपके यहाँ थोड़ी देरी हो रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। भुगतान चरणों में किया जाएगा। लेकिन अगर लंबे समय तक कोई सूचना नहीं मिलती तो चुप बैठना सही नहीं है। अपनी जानकारी खुद जांचना और जरूरत पड़ने पर बैंक या संबंधित कार्यालय से संपर्क करना जरूरी हो जाता है। अब एक और जरूरी पहलू समझना बेहद जरूरी है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। बहुत से लाभार्थी यह सोचते हैं कि अगर इस बार पैसा नहीं आया तो अगली बार अपने आप आ जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि सिस्टम हर चरण में जानकारी को दोबारा जांचता है। अगर किसी स्तर पर गड़बड़ी पाई जाती है तो अगली किस्त का रास्ता भी वहीं से रुक सकता है। कई मामलों में यह भी देखा गया है कि लाभार्थी का खाता लंबे समय से इस्तेमाल में नहीं है, केवाईसी अपडेट नहीं है या बैंक रिकॉर्ड में स्थिति स्पष्ट नहीं है। ऐसे मामलों में पैसा भेजने की कोशिश तो होती है लेकिन सफल नहीं हो पाती। इसके बाद लाभार्थी सिर्फ इंतजार करता रहता है और उसे यह समझ नहीं आता कि असली समस्या कहां है। इसी वजह से बार बार यह सलाह दी जाती है कि बैंक शाखा में जाकर अपने खाते की स्थिति खुद जांच लें। यह काम किसी और के भरोसे छोड़ना कई बार भारी पड़ सकता है। एक छोटी सी पुष्टि आपको महीनों की देरी से बचा सकती है। जिन लोगों ने समय रहते यह सावधानी बरती है उनके मामलों में भुगतान अपेक्षाकृत जल्दी आगे बढ़ा है। ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है। वहां अक्सर सही समय पर जानकारी नहीं मिल पाती, मोबाइल नेटवर्क कमजोर रहता है और बैंक या कार्यालय तक पहुंचने में भी परेशानी होती है। ऐसे में कई योग्य लोग सिर्फ जानकारी की कमी के कारण पीछे रह जाते हैं। इसीलिए यह जरूरी है कि योजना से जुड़े लोग अपने आसपास के लोगों से बातचीत करें और सही जानकारी साझा करें। कई बार एक छोटी सी सही जानकारी किसी परिवार की पूरी जिंदगी की दिशा बदल
सकती है। एक और अहम बात यह है कि इस योजना में सिर्फ आवेदन करने वाले व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे परिवार की स्थिति देखी जाती है। परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अगर पहले से संपत्ति दर्ज है तो वह रिकॉर्ड जांच में सामने आ सकती है। कई लोग यह सोचकर निश्चिंत रहते हैं कि घर उनके नाम पर नहीं है, लेकिन जांच परिवार के आधार पर होती है। गलत सलाह के कारण गलत जानकारी भरना भी एक बड़ी समस्या बन जाती है। शुरुआत में यह आसान लग सकता है, लेकिन बाद में वही जानकारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। इसलिए शुरू से ही सही जानकारी देना ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। जो लोग अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, उन्हें सबसे पहले यह समझना चाहिए कि वे पात्र हैं या नहीं। बिना पात्रता समझे किया गया आवेदन सिर्फ समय और उम्मीद दोनों को नुकसान पहुंचाता है। सही जानकारी लेकर और नियम समझकर ही आगे बढ़ना समझदारी है। यह योजना सिर्फ एक बार का लाभ नहीं है। पहली राशि मिलने के बाद आगे की किस्तें और निर्माण से जुड़े चरण भी होते हैं। अगर शुरुआत में ही लापरवाही हुई तो आगे की प्रक्रिया और मुश्किल हो सकती है। अफवाहों से बचना भी उतना ही जरूरी है। योजना बंद होने, तारीख निकल जाने या पैसा सिर्फ चुनिंदा लोगों को मिलने जैसी बातें अक्सर भ्रम पैदा करती हैं। सच्चाई वही है जो सरकारी रिकॉर्ड और आधिकारिक सूचना में दर्ज होती है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपने अपने दस्तावेज खुद देखे हैं? क्या आपने बैंक खाते की स्थिति खुद जांची है? क्या आपका मोबाइल नंबर वही है जो आवेदन में दर्ज है? अगर इन सवालों का जवाब साफ नहीं है तो यहीं से सुधार शुरू करना जरूरी है। यह योजना उन लोगों के लिए है जिन्होंने सालों तक असुरक्षा में जिंदगी गुजारी है। सरकार की कोशिश है कि पक्के घर का सपना हकीकत बने, लेकिन इसके लिए लाभार्थी की सतर्कता भी उतनी ही जरूरी है। अंत में एक बात साफ समझ लीजिए, यह सिर्फ वीडियो देखने या खबर सुनने का मामला नहीं है। यह सही समय पर सही कदम उठाने का समय है। जो लोग आज तैयारी करेंगे वही कल सबसे पहले लाभ उठाएंगे। अगर आपने यह पूरी जानकारी ध्यान से सुनी है तो अब इसे यहीं खत्म मत कीजिए। अपने कागज जांचिए, बैंक से संपर्क कीजिए और जहां जरूरत हो वहां सुधार कराइए। यही छोटी छोटी सावधानियां आगे चलकर बड़ा फर्क पैदा करती हैं। सरकार ने योजना बनाई है, पैसा तय किया है और प्रक्रिया साफ कर दी है। अब जिम्मेदारी आपकी है कि आप इस मौके को कैसे लेते हैं। यह मौका उन्हीं लोगों के लिए है जो जागरूक हैं, सतर्क हैं और सही समय पर सही कदम उठाते हैं। एक और बात जो समझना बहुत जरूरी है वह यह कि कई लोग यह मान लेते हैं कि अगर किसी कारण से पहली किस्त रुक गई तो अगली किस्त अपने आप आ जाएगी, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। सिस्टम हर चरण में वही पुरानी जानकारी दोबारा जांचता है। अगर पहली बार कोई गड़बड़ी रही और उसे ठीक नहीं किया गया तो आगे की सभी किस्तें उसी वजह से अटक सकती हैं। इसलिए इंतजार करने से बेहतर है कि समस्या को पहचान कर समय रहते समाधान किया जाए। कई बार लाभार्थियों को यह भी नहीं पता होता कि उनके खाते में तकनीकी रूप से क्या स्थिति चल रही है। खाता निष्क्रिय है, न्यूनतम बैलेंस की समस्या है या केवाईसी अधूरी है। ये बातें बैंक रिकॉर्ड में साफ दिखाई देती हैं, लेकिन आम आदमी को इसकी जानकारी नहीं मिल पाती। ऐसे में पैसा भेजा तो जाता है लेकिन ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और प्रक्रिया वहीं रुक जाती है। इसी कारण यह बेहद जरूरी हो जाता है कि लाभार्थी खुद बैंक शाखा जाकर अपने खाते की स्थिति की पुष्टि करें। केवल यह मान लेना कि खाता खुला हुआ है काफी नहीं होता। खाता सक्रिय है या नहीं, आधार लिंक है या नहीं, केवाईसी पूरी है या नहीं, यह सब खुद जांचना जरूरी है। कई मामलों में सिर्फ एक सिग्नेचर या केवाईसी अपडेट से महीनों से रुका भुगतान आगे बढ़ जाता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो यह सोचते हैं कि किसी एजेंट या दलाल के जरिए काम जल्दी हो जाएगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि इस योजना में किसी भी तरह के बिचौलिए की कोई भूमिका नहीं है। पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में आता है और प्रक्रिया पूरी तरह सिस्टम आधारित है। ऐसे में किसी को पैसे देना या गलत सलाह पर भरोसा करना नुकसानदायक साबित हो सकता है। ग्रामीण इलाकों में यह समस्या और भी ज्यादा देखने को मिलती है, जहां लोग जानकारी के अभाव में गलत लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि कोई दूसरा उनका काम कर देगा, जबकि सच्चाई यह है कि सही जानकारी और थोड़ी सी सतर्कता ही सबसे बड़ा सहारा है। जो लोग खुद जागरूक रहते हैं उनके मामलों में परेशानी अपेक्षाकृत कम होती है। अगर आप चाहते हैं कि पीएम आवास योजना से जुड़ी हर सही और अपडेटेड जानकारी सबसे पहले आपको मिले तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इस योजना का इंतजार है। साथ ही कमेंट में जरूर बताइए आप किस जिले से देख रहे हैं।